ओम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम सीतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानां आयु प्राणां प्रजां पशुकीर्तिं मह्यं महातत्त्वविदत् ब्रह्मलोकां स्वाहा। ओम विश्वानि देव चतुर्थानि पाशु यद्रभद्रं तन्नाशुवाय स्वाहा। ओम अग्नेन यातुर्दारविस्मान् विस्मान् वैनानि विद्वानि मञ्जुहूर्णमेनोष्टमन्तेन महायुक्तं विधेम स्वाहा। सर्वेभ्यः पूर्णाय स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः पूर्णाय स्वाहा। फायदे होते हैं। एक तो जो भी बैक्टीरिया है और जो भी विषाणु जीवाणु हैं जो हमें असुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इस धूम्र चिकित्सा से, ये हवन से आध्यात्मिक लाभ तो होता है, एक वैज्ञानिक लाभ भी होता है। तो इससे हमें जो है शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो भी हमारे श्वसन से ये धूम्र जाता है अंदर, तो आंतरिक जो विषाणु रहते हैं उनको भी यह हमारे सेल्सों को, जो हमारे पॉजिटिव सेल्स हैं उनको ऊर्जा और एनर्जी देते हैं, और जो भी विषाणु है उनको रोग मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से धूम्र चिकित्सा के बहुत ही लाभ है। आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, वीकनेस, जैसे कि इसमें जौ का हवन है तो जौ में जैसे डाइजेशन, कब्ज जैसी समस्याओं का समाधान होता है। और इसी के साथ साथ जो है इसमें तिल जो हम मिलाते हैं, काले तिल, जो हमें जॉइंट पेन से, अर्थराइटिस से हमें फ़ायदा करता है। मतलब अर्थराइटिस दो प्रकार की होती है, तो जॉइंट की होती है और एक अंदर ऑटो इम्यून डिसीज जो होती है, हमारे जो रीढ़ की हड्डी का जो है और सर्वाइकल है, तो इसमें जो है अनवांटेड दर्द होता है, एक जकड़न होती है ना, छींकने में, खांसने में भी हमें बॉडी में पेन होता है। ऑटो इम्यून डिजीज इसको बोलते हैं, जो दो प्रकार की गठिया होती हैं। तो उसमें एक्सरसाइज और ये धूम्र चिकित्सा, और जैसे कि इसमें घी डाला हुआ है, तो घी से हमें क्या फ़ायदा है। हम जो जैसे कि किसी को कोलेस्ट्रॉल है, बीपी की समस्या बनी रहती है, और जिनको चिकनाई और कोलाइटिस आदि की समस्या है, तो चिकने पदार्थों के लिए और एनिमल प्रोडक्ट खाने के लिए मना किया जाता है। तो हम इसको धूम्र चिकित्सा के द्वारा हवन में जो घी डालेंगे, उसका जो स्टीम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से अंदर जाएगा, तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे जोड़ों में चिकनाई मिलेगी। नेत्रों के लिए घी बहुत अच्छा होता है। और जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, जिनको अनवांटेड जो गुस्सा आता है, दाह जलन होती है चेस्ट में, यौन संबंधी समस्या में यूरिन करते समय, तो इन समस्याओं का समाधान हमारे जो धूम्र चिकित्सा घी जो हमारे में डालते हैं, उसकी स्टीम जो हमारे अंदर जाती है, उससे हमें लाभ मिलता है। तो इसके हमें अनंत लाभ, जैसे समय से शक्कर डालते हैं या शकरकरा जो भी हम इसमें डालते हैं मीठा पदार्थ, तो उससे शक्कर खाने से डायरेक्ट हम लोग डायबिटीज़ है, और डायबिटीज के साथ साथ जो है कफ कारक भी है। तो इसको हम यदि हवन के द्वारा डालते हैं, इसकी जो स्टीम जो हमारे अंदर जाती है, तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे नाक बहना और नाक के साथ साथ जो है साइनस आदि की समस्या है, जैसे कि हमारा लेफ्ट वाला स्वर ज़्यादा बंद रहता है, तो ये चंद्र स्वर जिनका जागृत रहता है, तो ये शीतलता का प्रतीक है। तो इससे भी हमें श्वसन तंत्र में लाभ मिलता है ना। तो इस तरह से हवन के बहुत ही अनंत लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है। जिस परमात्मा के लिए हम होम करते हैं, अग्नि ही भगवान का मुख होता है, इससे हम हवन करते हैं, जो उनको आहार के रूप में हम ऐसा मानते हैं, उनको प्राप्त होता है। तो इससे हमें वैज्ञानिक लाभ भी होता है। तो नित्य प्रतिदिन हमें प्रातः काल संध्या में जब भी हमें अवसर मिले, और ऐसा हवन हमें करना चाहिए। ओम।